हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परियार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी मोडी। दोस्तों हम आज बात करेंगे विश्व की प्रमुख नदियों की सूची। दोस्तों विश्व की प्रमुख नदियां यानी कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी नदियां कहाँ कहाँ से बहती है दोस्तों, और कौन कौन से महाद्वीप में बहती है दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों विश्व की जितने भी वर्ल्ड की जितनी भी नदियां दोस्तों उसके कौन से महाद्वीप में स्थित है, कौन से देश में स्थित है, कौन सा उसका उद्गम स्थल क्या है दोस्तों, उसके गिरने का स्थान क्या है दोस्तों, उसकी लंबाई कितनी किलोमीटर में दोस्तों, उसका विशेष विवरण यानी कि उसका विवरण क्या है, उसकी विशेष बातें क्या है दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चल सके दोस्तों की विश्व की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है दोस्तों, और वो कहाँ कहाँ पे कहाँ उसका उद्गम स्थल है, कौन सी नदी बड़ी है, कौन सी नदी छोटी है। और दोस्तों हम ये वीडियो में पूरा अपन अच्छी तरीके से कवर करें दोस्तों की वीडियो में आपको पूरी विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में अच्छी तरीके से कवर करवा दिया जाएगा, जिससे कि आपको अपने एग्जाम में अपने यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या किसी अदर स्टेट के एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है और ध्यान रखने की याद रखने की कोशिश पूरी करना दोस्तों। तो दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। विश्व की प्रमुख नदियों की पूरी सूची आपको अच्छी तरीके से कवर करवा दी जाएगी दोस्तों। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विश्व की प्रमुख नदियां दोस्तों। विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दे रखा है दोस्तों हमें कि विश्व की प्रमुख नदियां नदी सबसे पहले पढ़े दोस्तों हमें नदियों का नाम पढ़ेंगे दोस्तों। विश्व में महाद्वीप पढ़ेंगे तो महाद्वीप कौन कौन से महाद्वीप में स्थित दोस्तों। महाद्वीप यानी कि वो चाहे वो एशिया महाद्वीप हो, अफ्रीका महाद्वीप हो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप हो, चाहे वो अंटार्कटिका महाद्वीप हो, वो यूरोप महाद्वीप हो, चाहे वो आर्कटिका महाद्वीप हो दोस्तों। उसके बारे में पूरे कौन कौन सी नदी कहाँ पे आती है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। जो यूपीएससी एसी है वो या एग्जाम में, या वो एमपीपीएससी के एग्जाम हो या अदर स्टेट के जितने भी एग्जाम में होते हैं दोस्तों, जितने भी बड़े वो जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो वर्ल्ड लेवल से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। उसमें उन्हें पता होना एग्जाम के बेस पे तो पता होना चाहिए, लेकिन हमें नॉलेज के बेस पे पता होना चाहिए कौन कौन से देश में कौन सी नदी बहती है दोस्तों, और कहाँ से इसका उद्गम स्थल है दोस्तों, और वो कहाँ गिरने का स्थान कहाँ है दोस्तों। तो इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान देने की और याद रखने की कोशिश पूरी करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखें दोस्तों विश्व की प्रमुख नदियों की सूची बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। नदी का नाम पढ़ेंगे, फिर महाद्वीप पढ़ेंगे दोस्तों, फिर देश के बारे में कौन सा देश में कहाँ बहती है दोस्तों वो, और उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, उसका गिरने का स्थान कहाँ है दोस्तों, उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, और विशेष विवरण यानी कि उसकी जो विशेष खासियत क्या है, उसका विवरण क्या है इसके बारे में, यानी कि उसको लंबी छोटी कौन सी नदी बड़ी है, कौन सी नदी छोटी है, इसके वीडियो में हम करेंगे दोस्तों। वीडियो को आप अंत तक जो देखिएगा और ध्यान देने की याद कोशिश आप पूरी करिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले नदी का नाम देखिए दोस्तों। नदी का नाम सबसे पहले पढ़े हम दोस्तों नील नदी दोस्तों। नील नदी के बारे में पढ़ेंगे तो नील नदी दोस्तों ये है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित। कहाँ पे दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में। ये कहाँ है, उसका देश यानी कौन सा देश स्थित, लाभान्वित है या कौन सा देश में जाकर बहती है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों मिस्र और सूडान, युगांडा, ये तीनों देशों में बहती है। मिस्र की राजधानी काहिरा है दोस्तों, सूडान दोस्तों और युगांडा की राजधानी कंपाला दोस्तों। विक्टोरिया झील इसकी जो उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और गिरने का जो स्थान दोस्तों कहाँ है, इसका गिरने का स्थान कहाँ है, इसको तो ध्यान रखिए दोस्तों। ये कहाँ है गिरने का स्थान, भूमध्य सागर। आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर स्थित इसका जो गिरने का स्थान है वो कहाँ है दोस्तों। तो इसका स्थान दोस्तों भूमध्य सागर। और लंबाई कितनी दोस्तों, लंबाई भी ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है लंबाई कितनी दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। तो लंबाई इसकी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो 6690 ध्यान रखना, 6690 इसकी लंबाई। और विशेष विवरण की बात करें यानी इसका विशेष विवरण की बात की जाती है दोस्तों, तो इसका विशेष विवरण नील नदी जो है दोस्तों, वो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी यानी कि जो वर्ल्ड के लेवल की जो नदी है दोस्तों, अगर वर्ल्ड में बात करी जाए तो वो यूरोप में, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है दोस्तों। और ये नील नदी है, और ये कौन से देशों, मिस्र, सूडान, युगांडा, विक्टोरिया झील, भूमध्य सागर में इसका गिरने का स्थान है दोस्तों। और इसकी जो लंबाई है 6690 ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, और ये इसका उद्गम स्थल है दोस्तों भूमध्य रेखा है, यानी कि इसका जो उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट है। यानी कि इसका विशेष एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी, और इसका जो उद्गम स्थल है भूमध्य सागर रेखा के निकट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। दूसरा पढ़ते दोस्तों अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है दोस्तों, अमेजन नदी दक्षिण अफ्रीका में है, अमेरिका में, ब्राजील, कोलंबिया, ब्राजील की राजधानी ब्राजील है, कोलंबिया की राजधानी बोगोटो, पेरू की राजधानी लीमा है दोस्तों, वेनेजुएला की राजधानी काराकास है दोस्तों। और इसका जो उसका उद्गम स्थल है वो लेकी फिलकीरो है दोस्तों, और अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है दोस्तों। और 6296 इसकी लंबाई है दोस्तों, ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे सकते, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। उसका कितना था 6000, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, उसका कितना था तो आपको ध्यान रखना है। उसका है दोस्तों आपको 6690 उसका था दोस्तों। तो इसका कितना है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। इसका दोस्तों 6296, आपको ध्यान रखना 6296 इसकी लंबाई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फिर इसका जो अमेजन नदी जल के आयतन के आधार पर विश्व यानी कि जल का जो आयतन का यानी कि दोस्तों
आयतन यानी कि जो मतलब उसका जो क्षेत्र है, क्षेत्र यानी उसकी अमेजन नदी जो है दोस्तों वो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे लंबी नदी है। और साथ ही दक्षिण अमेरिका की यानी कि दक्षिण अमेरिका में बहती है दोस्तों, और ये वो सबसे दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते दोस्तों मिसिसिपी मिसौरी यानी कि ये जो नदी है दोस्तों, ये जो नदी है ये कहाँ है, तो ये मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका में बहती है दोस्तों, अमेरिका में बहती है ये। और इसका जो उद्गम स्थल है, सॉरी इसका जो देश है वो लाभान्वित देश अमेरिका है दोस्तों। रेड क्रॉस इसका वहाँ से निकलती है, रेड क्रॉस स्रोत अमेरिका से। और दोस्तों ये मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहाँ पे जाकर गिर जाती है, मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और इसका ध्यान रखना, रेड रॉक स्रोत जो कि यूपीएससी में एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती दोस्तों, और ये 6240 यानी कि 6240 में इसकी लंबाई दोस्तों, आपको ध्यान रखना कितनी लंबाई दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो ये कितनी लंबाई इसकी 6240 की लंबाई है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, उत्तरी अमेरिका यानी जो उत्तरी अमेरिका है दोस्तों। वैसे दोस्तों आपको बता दूं पहले, जैसे मान लीजिए कि अफ्रीका महाद्वीप में 56 देश है, यूरोप महाद्वीप में 46 देश है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में कितने 15 देश है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका 15, और जो दक्षिण अमेरिका है उसमें दोस्तों 22 देश है दोस्तों, और अंटार्कटिका में 2 देश, आर्कटिका में कोई देश नहीं है दोस्तों। इस तरीके से देशों की संख्या भी ध्यान रखिएगा। तो जो अमेरिका है दोस्तों, उस अमेरिका रेड स्रोत से निकलती है दोस्तों ये, और ये मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, फिर आगे दे रखा है हमारे को कि यांगसी जो कियांग है दोस्तों, यांगसी कियांग जो नदी है दोस्तों, ये एशिया महाद्वीप की, जो एशिया महाद्वीप है दोस्तों, चीन एशिया में दोस्तों मैंने बता दिया, एशिया जो इसमें 54 देश है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। और जो चीन है दोस्तों, चीन इसकी चीन में इसका जो मतलब लाभान्वित देश चीन ज़्यादा तिब्बत के पठार से निकलती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। चीन सागर में जाकर गिर जाती है, 57 इसकी लंबाई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते फिर दे रखा दोस्तों हमारे को कि जो नदी है दोस्तों, ये ओबे ओब इर्तिस जो नदी है दोस्तों, ये कहाँ से गिरती ये कहाँ गिरती दोस्तों, ये कहाँ है इसका उद्गम स्थल, तो ये दोस्तों ओबे से ये एशिया में ही है दोस्तों। कजाकिस्तान और कजाक की राजधानी जो है वो दोस्तों आपको बिस्के दोस्तों, और रूस की राजधानी मॉस्को अल्टाई पर्वत से निकलती है, ओबे की खाड़ी में गिर जाती है। और 55 दोस्तों इसकी लंबाई आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। लंबाई का ध्यान रखिएगा आप, किसकी कितनी लंबाई है इसको ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से लंबाई एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये कौन सी नदी की लंबाई कितनी है, और ये कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर गिर जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, फिर जैसे कि इसकी लंबाई कितनी 55 67 जो 57 इसकी लंबाई थी दोस्तों, इसकी किसकी थी, जो यांगटी से की 57 थी दोस्तों। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, ये आपको कितनी है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। तो इसकी लंबाई जो है दोस्तों ये 57 ये 55 दोस्तों, आपको ध्यान 55 ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, फिर एग्जाम क्वेश्चन पूछ करके आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते फिर दे रखा दोस्तों कि जो हांगो नदी जो नदी है दोस्तों, ये हांगो नदी जो है वो ये दोस्तों एशिया में चीन में हांगो नदी चीन में एशिया में बहती है। चीन का जो लाभान्वित देश है, कुनलुन पर्वत है, चिरहिल की खाड़ी में जाकर की जाती है। 46 इसकी लंबाई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। येनिसी नदी दोस्तों एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को रुलु पर्वत में निकलती है दोस्तों, उद्गम स्थल आर्कटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। 4506 इसका ये स्थान दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। फिर कांगो जायरे नदी ये नदी कहाँ है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अभी बताया दोस्तों, जैसे कि येनिसी नदी एशिया, रूस रानोल्ला, और ये आर्कटिक महासागर 4506 की इसकी जो है वो लंबाई कितनी दोस्तों, 4506 इसकी लंबाई है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों आपको, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। तो येनिसी नदी जो एशिया, रूस, ईरान पर आर्कटिक महासागर में जाकर गिर जाती है दोस्तों, और ये 4506 इसकी लंबाई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा है कांगे जायरो नदी जो है दोस्तों अफ्रीका में बहती है। अंगोला, कांगो, यूलालिया अफ्रीका में बहती है कांगो जायरे नदी दोस्तों, और ये लुआलिया और लाओपुला संगम के अंटार्कटिक महासागर में जाकर गिर जाती है दोस्तों। यहाँ से निकलती है दोस्तों, और ये यहाँ पर जाकर गिर जाती है कहाँ पे, लुआलिया और लाओपुला के संगम में, यानी कि वहाँ पे बहती है दोस्तों ये, और वहाँ से निकलती है लुआलिया और लाओपुला के संगम से निकलती है दोस्तों, और अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है दोस्तों। और ये 43 कितनी दोस्तों, इसका ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये कितना है, तो 43 कांगो नदी भूमध्य रेखा के 2 बार काटती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। जो कांगो नदी है दोस्तों, वो भूमध्य रेखा कहाँ है दोस्तों, भूमध्य रेखा जो दोस्तों है वो 2 बार इसको काटती है, ध्यान रखने की कोशिश करिए जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते दोस्तों, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी। आमुर है लुंगवियांग, ये कहाँ है दोस्तों, तो ये एशिया महाद्वीप। आमुर होई लुंगची यांग ये कहाँ है दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग, रूस की राजधानी मॉस्को दोस्तों, सिल्का रूस आर्गुन के संगम दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये कहाँ है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये
ये आपको ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, सिल्का रूस आर्गुन के संगम से निकलती है दोस्तों ये। और ये कहाँ जाकर गिर जाती है दोस्तों ये, तो ये कहाँ जाकर गिर जाती है, टाइटर स्ट्रेट में जाकर ये गिर जाती है। कहाँ पे जाती है, टाइटर स्ट्रेट में जाकर गिर जाती है दोस्तों। आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी दोस्तों, तो लंबाई है 43 52 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 43 52 इसकी लंबाई है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लंबाई संबंधित एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तब आगे बढ़ते दोस्तों, जैसे लीना नदी, लीना जो नदी है जैसे एक तो ये यावलो लीना, और ये कि लीना नदी का ध्यान रखिएगा कहाँ से निकलती है दोस्तों ये, तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये निकलते, सॉरी, एशिया महाद्वीप में स्थित दोस्तों ये लीना नदी। और ये कहाँ जाके गिरती, तो ये दोस्तों ये ध्यान रखिए, रूस से लाभान्वित देश है। और ये बेकाल पर्वत से निकलते दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, तो जो ध्यान रखना है। और ये जो है दोस्तों, ये बेकाल पर्वत से निकालते आर्कटिक महासागर में जाकर गिर जाती है दोस्तों। कहाँ जाकर गिर जाती है, आर्कटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। 42-68 इसकी लंबाई, आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते दोस्तों, फिर देखा है कि जो मैकेंजी नदी है, मैकेंजी नदी जो है दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, 42-68 इसका ध्यान रखिए। दोनों का यांग आमुर है लुंग के दोनों का याद रखना, 43 ये टाइटस स्टेट, और ये ध्यान रखिएगा, ये 43 इसकी 52 इसकी लंबाई ये दोस्तों। और ये ध्यान रखना है कौन कौन से लंबाई कितनी है, और इसका दोनों का ध्यान रखना है। हामुर लुंग चिंग और ये लीना, दोनों का अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैकेंजी लीना नदी एशिया, रूस और बेकाल पर आर्कटिक महासागर में ये जाकर ये गिर जाती है। बेकाल पर्वत से निकलती है और आर्कटिक महासागर में जाकर ये गिर जाती है दोस्तों। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। 42-68 इसकी जो लंबाई है, कितनी लंबाई दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो इसकी जो लंबाई जो है दोस्तों वो इतनी लंबाई 42-68, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है, ध्यान रखने की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। 42-68 इसका ध्यान रखिएगा और याद रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो ये कितना लंबाई इसकी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो ये 42-68 इसकी लंबाई है वो। अब आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा है हमारे को मैकेंजी जो नदी है दोस्तों, ये फिनलैंड नदी के मुहाने से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों ये, तो फिनलैंड नदी के मुहाने से निकलती है। इसका कोई देश नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और ये जो देश है दोस्तों, ब्यूफोर्ट सागर, ये कहाँ से, ब्यूफोर्ट सागर जाकर गिर जाती है। और 42-41 इसकी लंबाई है दोस्तों, बहुत 42-41 दोस्तों लंबाई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लंबाई समझ आपको ध्यान रखना है दोस्तों की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाइयाँ अब पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, है ना। तो ये लंबाई का जितना ध्यान रखना कि लंबाई कितनी है, और ध्यान रखिएगा कि लंबाई का जितने भी जो इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, जितने भी इसके सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका जो कौन सा देश में जाकर गिरती है, कौन से देश में जाकर कौन से मतलब महाद्वीप से निकलती है, कौन से देश से वो निकलती है, और कहाँ का उसका उद्गम स्थल है, कहाँ जाकर वो गिर जाती है, सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से कवर करना है दोस्तों। तो आगे बढ़ते दोस्तों, जैसे दे रखा है दोस्तों कि हमारे को नाइजर मैकेंजी नदी हो गया दोस्तों, 42-41 की लंबाई दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और अब बात करें दोस्तों दूसरी नदी की, नाइजर नदी की, तो नाइजर नदी जो है दोस्तों, नाइजर नदी अफ्रीका से निकलती है दोस्तों, आप ध्यान रखना है। और ये अफ्रीका से निकलती है, और ये गिनी, बेनिन, माली, नाइजर और नाइजीरिया, ये सभी देशों, ये नाइजर जो नदी है दोस्तों, ये अफ्रीका से निकलती है दोस्तों। और ये कहाँ गिर जाती है, कहाँ से, एशिया, जो गिनी से निकलती है, बेनिन, माली, नाइजर और नाइजीरिया से, ये देश से निकलती है। और गिनी अफ्रीका से जैसे बहती है, और गिनी अफ्रीका, और ये वहाँ से निकलती है और गिनी खाड़ी गिर जाती है। 41 इसकी लंबाई है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकते हो, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। फिर आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा है हमारे को कि जो वोल्गा नदी है, वोल्गा नदी यूरोप से निकलती है। वोल्गा ध्यान रखिएगा, यूरोप से निकलती है दोस्तों ये। और ये जो नदी है दोस्तों, ये रूस यानी मास्को, यूरोप की नदी है दोस्तों, रूस से निकलती है दोस्तों। ये ब्लडाई पर्वत से निकलती है दोस्तों, और कैस्पियन सागर है दोस्तों, वहाँ से जाकर ये गिर जाती है दोस्तों। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, वो 36-87 है। कितनी दोस्तों, 36-87 इसकी लंबाई है दोस्तों। और वोल्गा नदी जो है, वोल्गा नदी जो है वो यूरोप महासागर की सबसे लंबी, यानी कि यूरोप जो महासागर है दोस्तों, वोल्गा नदी जो है वो यूरोप महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी यही है दोस्तों। नील नदी जो है दोस्तों, अफ्रीका की सबसे लंबी होती है, वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी 67 इसकी जब लंबाई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और ठीक इस तरीके से यही नदी जो ये वोल्गा नदी दोस्तों, ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, ये सबसे लंबी नदी। और साथ ही यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भी भ्रंश घाटी है दोस्तों, वहाँ से बहने वाली भी यही नदी है दोस्तों। फिर बात करें दोस्तों सेंट फ्रांसिस्को जो नदी दोस्तों, ये इसका कोई देश नहीं है, इसका कोई महाद्वीप नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो देश है, ये दक्षिण मिनास गेंटास ब्राज़ील से निकली, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अंत महासागर में जाकर गिर जाती है, ध्यान रखना है।
कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर ये गिर जाती है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है, अंत महासागर में जाकर गिर जाती है दोस्तों। और ये 31 दोस्तों ये ध्यान रखना है। तो ये कहाँ 31 इसकी लंबाई दोस्तों, कितनी इसकी जो लंबाई दोस्तों 31 इसकी लंबाई है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। सेंट लॉरेंस नदी दोस्तों, सेंट लॉरेंस नदी जो ओंटारियो झील और जो सेंट लॉरेंस यानी ओंटारियो झील से सेंट निकलती है दोस्तों, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ये इसी के नाम से जो है दोस्तों, इसी के नाम से ये गिर जाती है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो 31 तो किसका था दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को। और दोस्तों ये जो नदी है, ये जो नदी है सेंट लॉरेंस नदी 3058 इसकी लंबाई है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों ये कहाँ है, एशिया महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। चीन की राजधानी बीजिंग, भारत की राजधानी दिल्ली, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है दोस्तों। और 2900 लंबाई इसकी है दोस्तों, पता रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके सिंधु नदी जो दोस्तों वो एशिया महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। और भारत की राजधानी दिल्ली, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद दोस्तों मानसरोवर झील के पास से निकलती है दोस्तों, ये भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये भी कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये मानसरोवर झील के पास। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। तो मानसरोवर झील से ही निकलती है दोस्तों, और ये भी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। कहाँ जाकर गिर जाती है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल पूर्व की साइड बहती है और जो सिंधु नदी वो पश्चिम की साइड बहती है, जिसकी वजह से अरब सागर में जाकर गिर जाती है दोस्तों। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो 2880 दोस्तों, आपको ध्यान रखना, 2880 इसकी लंबाई है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि जैसे डेन्यूब नदी जो है दोस्तों वो ब्लैक से जर्मनी में बहती है, काला सागर में जाकर 2842 की लंबाई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फरात नदी एशिया में बहती है, इराक, कारासून नदी 2799 इसकी लंबाई दोस्तों, आपको ध्यान लंबाई खास करके लंबाई आपको ध्यान रखना है, याद रखना है दोस्तों। लंबाई ही से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ऑस्ट्रेलियन मैटर नदी दोस्तों, आपको ध्यान 27 मर्रे नदी में जाकर बह जाती, जो ऑस्ट्रेलिया से में उद्गम स्थल होता है मर्रे नदी में जाकर ये बह जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। 2790 इसकी लंबाई दोस्तों, आपको ध्यान रखना 2790 ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, है ना। तो अब आगे बढ़ते 2790। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी कौन सी है, तो डार्लिंग नदी सबसे ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम कुछ ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों, तो वो कौन सी दोस्तों, तो वो आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया सबसे लंबी डार्लिंग नदी मर्रे नदी, ये भी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया से हिंद महासागर 2590 इसकी लंबाई। मेल्सन नदी वो ऊपरी भाग हडसन की खाड़ी में जाकर गिरती है, 2575 इसकी लंबाई दोस्तों। पराग्वे नदी माउंटेन ब्राजील में पैराग्ना नदी के, और ये दोस्तों ये है 2549 की लंबाई दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। यूराल नदी दक्षिण यूरोप में कैस्पियन से 2553 इसकी लंबाई है दोस्तों। गंगा नदी एशिया महाद्वीप भारत और बांग्लादेश में बहती है, गोमुख हिमानी से निकलती है, मैंने बताया दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जाकर भी जाती है। 25 की लंबाई दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी यही है, गंगा नदी है। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आमू दरिया जो नदी है दोस्तों, ये कहाँ है, निकोलस पामीर के अरब सागर में 2414 इसकी लंबाई दोस्तों। साल्वी नदी जो तिब्बत क्यूलिन पर्वत मर्तावन की खाड़ी 2414 इसकी लंबाई दोस्तों। अरकानसास मध्य करोड़ मिसिसिपी नदी ये 2343 इसकी लंबाई है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। कोलोराडो नदी ग्रैंड कंट्री कैलिफोर्निया की नदी में से जो इसका उद्गम स्थल इसका उद्गम स्थल, ये ध्यान रखना, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो ये ग्रैंड कंट्रीज का उद्गम स्थल और कैलिफोर्निया में इसका गिरने के साथ 23 इसकी लंबाई दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। बात करें दोस्तों नीपर नदी नीपर नदी जो दोस्तों ये कहाँ है, तो ब्लडाई पर्वत काला सागर 22 इसकी लंबाई। ओहियो नदी पोर कंट्री पेंसिल्वेनिया मिसिसिपी नदी 21 इसकी लंबाई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इरावदी नदी म्याली और नामिक नदी का जो संगम स्थल है इसका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, 2292 इसकी लंबाई दोस्तों। ऑरेंज नदी लिसिथो अटलांटिक महासागर 2092 इसकी लंबाई दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करें। ओरिनिकी नदी जो है दोस्तों ये सी एरिया पर अटलांटिक महासागर में जाकर यहाँ से उद्गम स्थल, उसका जो उद्गम स्थल ये कहाँ है, इसका उद्गम स्थल दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्गम स्थल सियरो परीमा पर्वत है दोस्तों, अटलांटिक महासागर से गिर जाती है, 2062 की लंबाई। तो कोलंबिया है दोस्तों, कोलंबिया झील कनाडा से निकलती है दोस्तों, प्रशांत महासागर में जाकर गिर जाती है, 1983 की लंबाई। डोन नदी दोस्तों टूला रूस अजोब सागर 1968 में जाकर गिर जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
बन सकते हो, दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे सभी हमारे नदियाँ, विश्व की सभी नदियों से संबंधित सारे क्वेश्चन, सारे जितने भी नदियाँ थी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते, जितने भी जैसे कि कौन से महाद्वीप में कौन से सबसे लंबी नदी है, कौन सी छोटी नदी है, उसकी जो विशेष, जैसे कि मान लीजिए कौन से महाद्वीप से और वो कौन से भारत देश यानी कि कौन से देश उससे संबंधित है, और कौन से कहाँ से उद्गम स्थल है, कहाँ उसका गिरने का स्थान है, कहाँ पर उसकी वो कहाँ पर जाकर वो मतलब उसकी लंबाई कितनी है, उसका वो उसका विशेष विवरण सारे इस वीडियो में कवर करा दोस्तों। तो सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से कवर करिएगा, ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से आपको, क्योंकि अपने एग्जाम के बेस पर, अपने नॉलेज के बेस पर, यानी कि नॉलेज सबसे बड़ी चीज़ होती है। नॉलेज से अगर हम नॉलेज से पढ़ेंगे दोस्तों, तो नॉलेज अगर होगा तभी हम एग्जाम को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाएंगे दोस्तों। तो नॉलेज का होना बेस्ट है, नॉलेज के आधार पर अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको अच्छी तरीके से एक बार अगर वीडियो अगर समझ में नहीं है, दूसरी बार वो वैसे आशा कर दो एक ही बार वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर एक दो बार आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे दोस्तों, तो आपको अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आ जाएगी और आपको भी याद हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अच्छी तरीके कवर करिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद है, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर, अगर आपको वीडियो अगर पसंद है, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।